हेडक्वार्टर पर सुबह के वक्त दहशतगर्द हमला हुआ था। एक दहशतगर्द ने खुद को हेडक्वार्टर के गेट पर धमाके से उड़ा दिया था और उसके दो साथी हेडक्वार्टर की पार्किंग में दाखिल हो गए थे। ताहम एफसी जवानों ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों को वहीं पर ढेर कर दिया। दहशतगर्द परेड को निशाना बनाना चाहते थे जिसमें 450 जवान शिरकत कर रहे थे। हालांकि तीनों दहशतगर्द अफगान निकले और हथियार और गोला बारूद भी उनसे बरामद हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के साथ सरहदी गुजरगाहों को खोलने के लिए दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत बंद करने की सख्त और शदीद रद्दअमल के बाद भारत और अफगान हुकूमत के दरमियान तिजारत और राब्तों में भी तेजी से बेहतरी आ रही है। कार्गोज भी शुरू हो रहे हैं, हवाई कार्गोज की बात कर रहा हूं, और अब दिल्ली और काबुल ने एयर कार्गो सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सरहदी बंदिश से अफगानिस्तान को शदीद मुआशी नुकसान हो रहा है और अफगान नशरियाती इदारे आमू टीवी के मुताबिक पाकिस्तान से सरहदी बंदिश से अफगानिस्तान में बुनियादी अशिया की कीमतें गैर मामूली हद तक बढ़ गई हैं। जी हाँ, इसी सारी सूरत हाल पर करते हैं बात। करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब, दिफाई तज्जियाकार। इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे यासिर अली पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर आप दोनों को। ब्रिगेडियर साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा यासिर अली के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। यासिर, जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो तो बड़ी तेज़ी से और बड़ी महारत से कल ही मुकम्मल हो गया था। जो तीनों धमाका जिन्होंने किया खुद को हमलावर थे वो अफगान शहरी निकले, ये अपडेट भी सामने आ गई। मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जो इब्तिदाई रिपोर्ट है वो भी तैयार कर ली गई है। इसके अलावा पुलिस ने जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुकदमा में जो इंतज़ार दहशतगर्दी की दफातें वो शामिल की गई हैं। बताया जा रहा है कि 3 खुदकुश हमलावर थे जो मोटरसाइकिल पर आए थे। पहले खुदकुश हमलावर ने गेट पर खुद को उड़ा दिया है, जिसके बाद वहाँ पर धुआं के बादल भी छा गए, तो मजीद जो उसके दो साथी थे वो अंदर घुस गए। ताहम जो एफसी के जवान थे वो ऐसी सूरत हाल के लिए वो तैयार करे थे और जो जवान थे वो अंदर से उन्होंने गेट पर ही इन दोनों को उड़ा दिया। तो जो हमला था वो नाकाम बनाया गया है। बताया जा रहा है कि 450 के करीब जो एफसी एहलकार थे उस वक्त भी ग्राउंड में मौजूद थे, वो परेड कर रहे थे। और ये परेड जो है वो रूटीन में नहीं होती है, इसके लिए एक खास दिन मुकर्रर होता है। तो जो दहशतगर्दों का जो हमला किया था उनका मकसद भी इस परेड को निशाना बनाया था और इससे बड़े पैमाने पर तबाही भी हो सकती थी। ताहम जो क्लियरेंस ऑपरेशन था वो कल मुकम्मल कर लिया गया है और जो तीनों खुदकुश हमलावर थे वो बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तो जो बड़े महारत और बड़े उस महारत से जो हमला है उसको नाकाम बनाया गया है। जो एफसी के जवान थे वो पहले से ही तैयार थे, क्योंकि वहाँ पर 3 नाके हैं। पहले जो नाके पर उन्होंने खुदकुश हमला किया तो उस पर जवान तैनात थे, उसमें 3 जो एफसी एहलकार थे वो शहीद हो गए थे, जबकि जो 2 हमलावर थे वो अंदर घुसने में कामयाब हो गए। तब अंदर वो जा नहीं सके, गेट पर ही उनको रोक लिया गया था और वहाँ पर उनका एफसी के जवानों से मुकाबला हुआ था, तो वहाँ पर ही उनको ढेर कर दिया गया है। तो जो खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो गुज़िश्ता 1 साल से यहाँ पर दहशतगर्दी की शोरश है। खासकर जो जनूबी अज़ला है वहाँ पर दहशतगर्द जो है वो बड़ी जो ताज़ा जो लहर है वो उसमें एक बड़ी तेज़ी आई है। देखा जा रहा है कि पुलिस के जवानों पर जो एफसी के एहलकार हैं उन पर हमले किए जाते हैं, जबकि इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर भी मुसलसल हमले किए जाते हैं। ये बताया जा रहा है कि तमाम जो दहशतगर्द है वो अफगानिस्तान से आकर यहाँ पर हमले करते हैं। तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें भी कशीदगी भी देखने में आई है। बॉर्डर जो है गुज़िश्ता 2 माह से बंद है। तो कल जो हमला हुआ था उसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। नामालूम अफराद के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है और जो तहकीकात है वो उस वक्त जारी है। जो इब्तिदाई रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 3 खुदकुश हमलावर जो है मोटरसाइकिल पर ही आए थे और वो गेट के करीब उन्होंने मोटरसाइकिल भी पार्क की है, जिसके बाद उन्होंने हमला किया था। तो जो एफसी के एहलकार थे वो अगर देखा जाए तो वहाँ पर सिक्योरिटी पहले से ही अलर्ट थी और जो परेड जब खुसूसन होता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद भी सख्त किए जाते हैं। तो जो हमलावर थे वो तो अफगानिस्तान के ही निकले हैं और उस वक्त जो ताल्लुकात हैं वो भी कशीदा हैं। तो जो दहशतगर्दी की जो ताज़ा लहर है इसमें सिक्योरिटी एहलकारों को ज़्यादातर निशाना बनाया जा रहा है। ताहम कल का जो हमला है वो बड़े उसके लिए तैयारी की हुई थी। बताया जा रहा है कि हमलावरों का टारगेट जो है वो परेड था, जहाँ पर 450 के करीब जवान मौजूद हैं। ये पेशावर सदर का इलाका है जो कि बहुत गुंजान आबाद इलाका भी है। यहाँ पर सरकारी इमारतें भी हैं। जो खौफ और हिरास तो नहीं है जी भी इस वक्त तो इलाका क्लियर गया है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो यहाँ के अवाम गुज़िश्ता कई दहाइयों से दहशतगर्दी की लपट में है। जो लोग हैं यहाँ के काफी बहादुर लोग हैं। देखा जाए तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया ताज़ा तरीन सूरत हाल से। और ये भी बताया जा रहा है कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वो तैयार कर ली गई है। इसी वजह से ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आते हैं। आप जानते हैं कि एक खौफनाक धमाका था और इसको बहुत जल्द इस पर काबू पाया गया, नाकाम बनाया गया।
किस तरीके से परेड को निशाना बनाने की उन्होंने कोशिश की है और किस तरीके से हमारी फोर्सेज, हमारे जवान जो है उनको रोकने में कामयाब हुए हैं, कैसे देखते हैं आप?